हेलो वेलकम बैक गाइस। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा हुआ था कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करके उसको कैसे देख सकते हैं। और हम इस ट्यूटोरियल में अब देखने वाले हैं कि अब टेबल को क्रिएट कैसे करना है। तो गाइस आपने फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और देन प्ले लिस्ट को भी सेव कर लिया होगा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिल रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है टेबल क्रिएट करने का, क्रिएट टेबल ये लिखना होता है आपको। देन यहाँ पे टेबल का आपको नाम देना होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट होता है। फर्स्ट में आपको कॉलम नेम देना होता है, फिर उसके बाद उसका डाटा टाइप देना पड़ता है और देन उसकी साइज अब क्या दे रहा है वो देना पड़ता है। देन वहाँ पे कॉमा देना पड़ता है। फिर आपको सेकंड कॉलम में देना पड़ता है कॉलम नेम, डाटा टाइप एंड साइज। और थर्ड आपको देना पड़ता है कॉलम नेम। थर्ड कॉलम नेम आपका हो जाता है, डाटा टाइप होता है, साइज हो जाता है। हम एक इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वो बाद लास्ट में जो पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी होता है। तो चलिए इसका देखते हैं अपना एग्जाम्पल। देखिए गाइस, तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे टेबल क्रेडिट टेबल लिखा और मेरे डाटा टाइप का जो मेरी टेबल का जो नाम होता है, मैंने माई डाटा रखा है टेबल का नाम। ठीक है। यहाँ फिर आप लिखोगे, फर्स्ट में नेम लिखोगे। नेम के बाद आप बार चार एक डाटा टाइप होता है, वो आपको सारे डाटा टाइप जो होते हैं वो आपको मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ किसमें माई स्क्वेयर में कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं। तो अभी बता देता हूँ। बार चार क्या होता है, नंबर और जो तुम्हारा स्ट्रिंग होती है दोनों को ले लेता है। और इसके अपन जो लेंथ रखी है वो अपन लगी है 30 डिजिट जो होंगे वो लेगा। रोल नंबर और रोल नंबर के अपन ने डाटा टाइप दे दिया। ठीक है। रोल नंबर का नंबर डाटा टाइप होता है। और एड्रेस का अपन दे दिया बार चार, जिसमें एड्रेस में आपका नंबर भी होता है और स्ट्रिंग दोनों भी आ जाती हैं। और आपको यहाँ पे लास्ट में जो आपको कॉमन ही देना है, फर्स्ट में देना है, सेकंड में देना। आपका जो भी लास्ट होगा आपको लास्ट में कॉमन नहीं देना है। किसी भी टेबल क्रिएट जैसे आप करोगे तो लास्ट में देना फर्स्ट तो सेकंड, बाकी लास्ट नहीं देना, बाकी आप कहीं भी दे सकते हो। तो चलिए चलते देखते हैं टेबल कैसे देखेगी आपको क्रिएट करने के बाद। तो गाइस अगर आप टेबल क्रिएट कर लोगे डेटाबेस में, देखोगे कि हाँ टेबल कैसे दिखेगी, तो आपको फिर ऐसे इस टाइप की टेबल दिखेगी। आपको एक चीज़ बताना रह गया है कि टेबल क्रिएट करने के लिए एक चीज़ और होती है। जैसे जिस टेबल लिखा है कंस्ट्रेंट जो होता है, उसमें इसका भी यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कंस्टेंट होता है बाकी सब चीज़ इसमें सेम होती है, बस कंस्टेंट एक्स्ट्रा होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आप टेबल को क्रिएट करते हो, जैसे आपने जो वाली टेबल क्रिएट की वही वाली नेम वर्कार, और तीसरी नॉट नल जो होता है अपन उसको दे सकते हैं एक्स्ट्रा में, क्योंकि इसमें आप नल वैल्यू नहीं दोगे। नेम में आपको कोई कैरेक्टर नल नहीं रहेगा। और रोल नंबर जो लिखा है उसको अपन ने प्राइमरी की बना दिया, कि मतलब ये स्पेसिफिक ही रहेगा। बाकी आगे मैं सब चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ कि नॉट नल क्या होता है, प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, देन फॉरेन की क्या होती है, वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो डेटाबेस जो टेबल होती है अपनी, उसको क्रिएट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो उसको फॉलो करनी होती हैं। देखो, ये तीन अपन ने पहले पहले देख चुके हैं, बाकी मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि नेम शुड बी स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट एंड ब्लैंक स्पेस एंड सिंगल कोट्स आर नॉट अलाउड। और द थर्ड होगा रिवर्स वर्ड ऑफ दैट आर डीबीएमएस एंड डीबीएमएस कैन नॉट बी यूज एज डेटाबेस नेम। और तुम्हारा फोर्थ हो गया आपका प्रॉपर डाटा टाइप एंड साइज शुड बी स्पेसिफाई। इसका जो डाटा टाइप होता है और साइज जो होती है प्रॉपर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए कि हाँ आप वही दे रहे हो। और देन आपका जो फिफ्थ हो गया यूनिक कॉलम नेम शुड बी स्पेसिफाई। मतलब आप जो आपका नेम दिया था, आप नेम फिर से यहाँ पे नहीं दे सकते हो। आपका नेम एक ही स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे रोल नंबर, तो आप दो बार रोल नंबर नहीं लिख सकते। जैसे आप एड्रेस के बाद चाहो तो रोल नंबर फिर से लिख दो, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो यूनिक होना चाहिए कॉलम के नेम। तो चलिए चलते हैं अपने CMD में और वहाँ पर टेबल क्रिएट करके देखते हैं कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपन लॉगिन कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि लॉगिन कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने पास कौन कौन से डेटा बेसेस हैं जिसमें टेबल अपन डेटा जो सा अपन डेटा यूज करना है। सो डेटा बेसेस, तो गाइस ये डेटा बेसेस है अपने पास। तो
तो हम लोग ने पिछले वीडियो में SFP नाम से डेटाबेस को क्रिएट किया था, हम इसी डेटाबेस को यूज करेंगे आज। तो आप सभी को पता है कि डेटाबेस करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है, यूज डेटाबेस। डेटाबेस का जो नेम होता है आप वो दे दीजिए। तो मेरे डेटाबेस का नाम है सेव_p। तो यहाँ पे लिखा आ गया कि हाँ डेटाबेस चेंजेस आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने क्या देखा हुआ था कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैं दे रहा हूँ फिर डाटा से एंटर करोगे आप, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, एंटर करोगे, देन उसके बाद आप लिखोगे नेम और बारकार। देन आप इसका साइज दोगे कि आप कितने साइज़ का नेम लेना चाह रहे हो। तो मैं 20 डिजिट लूँगा। ऐसे ही आप यहाँ पे कोमा लगाओगे, एंटर, फिर आप यहाँ का रोल नंबर लिखोगे। तो रोल नंबर, देन रोल नंबर इंट टाइप का दूंगा मैं, तो इंट, और देन आप उसकी जो साइज़ देना चाह रहा है वो साइज़ लिखो दे यहाँ पे। तो 20 डिजिट का इसको मैं 25 कर देता हूँ, ठीक है। कॉमा लगाओगे, देन आप यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करोगे, एड्रेस दोगे अपना, एड्रेस वारकार। उसके बाद देन आप यहाँ पे एड्रेस आप 50 डिजिट का कर लोगे, ऐसे ही एंटर और ब्रैकेट क्लोज पैरेंथेसिस एंटर, और आपको यहाँ लिखा आ जाएगा ओके क्यूरी। अब मतलब आपने जो टेबल क्रिएट की है वो क्रिएट हो चुकी है। तो उसको देखने के लिए आप यहाँ पर टाइप क्या करोगे, जो आपने टेबल क्रिएट की उसको देखने के लिए क्या करोगे, शो टेबल्स, एंटर। तो मेरे सिर्फ पी नाम जो डेटाबेस है उसमें 3 टेबल हैं, और इसमें से डेटा नाम की जो टेबल है वो है, और एक माई डेटा नाम की, एक पर्सन नाम की, मैंने 3 टेबल क्रिएट की। और आपने जो रिसेंटली अभी यूज किया है, जो टेबल आपने क्रिएट की है वो डेटा नाम से है। तो गाइस अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बाकी आपको वीडियो पर डे मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए। थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।